कराची में गले पर डोर फिरने से जख्मी बच्चा अब्बासी शहीद, अस्पताल में तड़प तड़प कर मर गया। तिब्बी अमला पुलिस कार्रवाई का इंतजार करता रहा। ऐसे अमल एक्ट का फायदा क्या जब अमल करने और कराने वाला कोई नहीं। कोरोना के रोजाना एक हजार मरीज सामने आने लगे। शरह अमवात बढ़ गई। लॉकडाउन नरम करने का सोचने वाली हुकूमत को मरीजों की तादाद और वबा की शिद्दत पर भी नजर रखना होगी। और बूम बूम आफरीदी की इमदादी कामों में भी शानदार इनिंग्स जारी। अब तक क्या परफॉर्मेंस रही है, आगे क्या इरादे हैं, पूछेंगे शाहिद आफरीदी से। अच्छा, ये जो पहली हमने आपको टॉप स्टोरी बताई है ना, जब हमने ये खबर पढ़ी तो हमारा कलेजा भी हलक में आ गया था कि आज के ज़माने में भी कौन सा अस्पताल है जो किसी बच्चे को जिसकी जान जा रही है, तड़प रहा है, उसको ट्रीट ना करे और पुलिस की कार्रवाई का इंतज़ार करे। बहुत ही अफसोस की बात है। और अगर आपने नहीं सुनी तो हम थोड़ी सी आपको डिटेल भी देते हैं और उसके बाद ऑफ कोर्स वी विल टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट एज वेल। आपको बताएं कि कराची में पतंग की डोर फिरने से जख्मी सुफियान 2 घंटे तड़पता रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल के हुक्काम सुफियान की जान बचाने के बजाय पुलिस कार्रवाई का इंतजार करते रहे। सिंध हुकूमत का अमल बिल हमारे निज़ाम को मुँह चढ़ाता रहा। खुदा खुदा करके कानून तो बन गया लेकिन अमल करने और कराने वाला कोई नहीं। 2 साल सुफियान अपने वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था और कराची के इलाके नाजमाबाद 2 नंबर के करीब गले में पतंग की डोर फिरने से जख्मी हो गया। बच्चे के वालिदैन का कहना है कि अब्बासी शहीद अस्पताल वालों ने सुफियान का इलाज नहीं किया बल्कि वो पुलिस कार्रवाई का इंतजार करते रहे। पुलिस हादसे के 2 घंटे बाद अस्पताल पहुंची और इस दौरान बच्चा इंतकाल कर गया। 1 साल पहले मंजूर होने वाले अमल उमर एक्ट की शिक नंबर 3 कहती है कि कोई भी अस्पताल मरीज को तिब्बी इमदाद देने से पहले ना कानूनी कार्रवाई का इंतजार करेगा ना ही रकम तलब करेगा। इमरजेंसी सूरत हाल की बात हो रही है। सिंध हुकूमत ने इस कानून के भरपूर नफाज की यकीन दहानी भी कराई थी। अमल के पेरेंट्स की चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इन खदशात का इजहार किया कि कानून साजी हो जाती है लेकिन उसको अमल दरामद कराना मुश्किल होता है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की अश्योरेंस दी है और गारंटी किया है कि इंशाअल्लाह जो कमिटमेंट है सिंध गवर्नमेंट की कानून साजी से रिलेटेड और उस कानून साजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो हम इम्प्लीमेंट इंशाअल्लाह करके देंगे। और आपको बताएं कि गुलबहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगबाजी के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जो बाप बेटे हैं। लेकिन अस्पताल की गफलत से जो एक कीमती जान गई है इसका हिसाब कौन देगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जिसको भी अरेस्ट करना है वो तो हो ही गए हैं लेकिन अस्पताल ने क्या किया है। कमर अली मस्तोई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। कमर, ये अमल बिल पास होने के बाद हम सोच रहे थे सब कुछ अब ज़रा बेहतर निज़ाम पे आ जाएगा लेकिन ये तो एग्जैक्टली वही बात दोबारा हो गई। जी बिल्कुल वही बात दोबारा हो गई। गुज़श्ता रोज़ भी 2 साल बच्चा जो है वो इंतज़ार करता रहा कि उसे जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और उसकी जान बच सकती थी लेकिन नहीं हुआ। रवायती कार्रवाई की गई। जो मुतालिका SHO थे उन्हें जो है वो सस्पेंड किया गया। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया लेकिन अभी तक शहर भर में जो कारखाने हैं जहाँ पर ये डोर बनती है वो काम कर रहे हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया। शहर में लियाकताबाद, नाज़माबाद, औरंगी टाउन, लांडी, खोखरा पार्क का इलाका शामिल है, शाह फैसल कॉलोनी का इलाका शामिल है, कोरंगी का इलाका शामिल है। यहाँ पर ये ख़तरनाक डोर बनाई जाती है। इस डोर में जो है वो कांच का चूरा इस्तेमाल किया जाता है जिसके वजह से ये आम डोर जो है वो खतरनाक बन जाती है। अच्छा, सबको पता है कमर, आपने अभी यहाँ खड़े खड़े इलाके गिनवा दिए। पुलिस हुक्काम को पता नहीं क्यों नहीं पता लग रहा कि इन इलाकों में जाके कार्रवाई करें, इन कारखानों पे रेडे मारें, इनको जब्त करें जो सामान वहाँ बन रहा है। लेकिन साथ ही ये बताइएगा कि इसमें सारे वाक़े में इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि अस्पताल इंतजामिया क्या वेट करती रही पुलिस कार्रवाई का? ये तो फायरिंग नहीं थी, गोली नहीं लगी हुई थी, स्टैबिंग नहीं थी, क्यों वेट करती रही अस्पताल इंतजामिया? कुछ पता लग सका? देखिए जी, जब भी कोई ज़ख्मी अस्पताल में आता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि पुलिस का इंतज़ार किया जाए बल्कि इससे फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जाती है। ख़ास तौर पर जो सरकारी अस्पताल हैं उसकी तो ये SOP है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ 2 से ढाई घंटे तक उनके जो वालिद हैं बच्चे के, सुफियान के,
उन्होंने ये बताया कि उन्हें इंतज़ार कराया जाता रहा और उनका कहना है कि उनकी वालदा बच्चे की जो है वो दुपट्टे से जो है वो बच्चे का खून रोकती रही, लेकिन जो एहलकार थे उस वक्त मौजूद अब्बासी शहीद अस्पताल के, उन्होंने बच्चे को तिबी इमदाद नहीं दी। अभी तक जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई जिसमें यह बताया गया हो कि जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार अमला था अब्बासी शहीद अस्पताल का, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी कार्रवाई की है, अपने SHO को मुअत्तल किया है। अभी तक तफ्तीश में भी किसी जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल के अमले को मुलविस नहीं किया गया। हालांकि ये कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें उन तमाम अफराद को भी शामिल किया जाना चाहिए जो अमला उस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल का उस वक्त बिल्कुल कमर, आपने ये सही हमेशा होती है। बिल्कुल कमर, आप बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और हमें डिटेल आपने दी है, लेकिन डेफिनेटली सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आ रहा है कि इट्स द हॉस्पिटल, वो इमरजेंसी वार्ड में जिन्होंने डिसीजन लिया। फॉर्म पे भी आपको कह दें अब्बासी शहीद अस्पताल की इंतजामिया, आई एम श्योर ये देख रही होगी, सुन रही होगी, तो आप हमें बताएं, अपना मौक़िफ़ से हमें आगाह करें कि व्हाट रियली हैपेंड, बिकॉज दिस इज अनबिलीवेबल। और हमें समझ में नहीं आता कि कैसे आज के दौर में भी कोई डॉक्टर कैसे एक बच्चे को तड़पता देख सकता है पुलिस के इंतजाम में। खास तौर पे जब इसी वजह से एक एक्ट, इन्हीं चीज़ों के लिए एक एक्ट बन गया जिसको 1 साल हो गया है, उस पर भी अमल नहीं हुआ। अमल उमर एक्ट की हम बात कर रहे हैं, बीनेश उमर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करते हैं। बीनेश, लास्ट टाइम व्हेन यू वर ऑन द शो और हम अमल उमर एक्ट की बात कर रहे थे, एंड वी वर होपिंग इंशाल्लाह कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तरह हो जिस जोर से इस एक्ट को एक्सेप्ट किया गया है और इन एक्ट डाला गया है। क्या कहेंगे आप कि अभी एग्जैक्टली रिप्ले हुआ है उस सिचुएशन का जिससे आप गुजरी हुई हैं? अनफॉर्चुनेटली हुमा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। दिस इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग। ये हमारे लिए, हमारा सबसे बड़ा फियर यही था कि पेपर वर्क हो जाता है, उसके बाद वो चीज़ें वहीं रह जाती हैं। मैं कहती हूँ कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन कहाँ बैठा हुआ है इस वक्त? सिंध हुकूमत के पास, ठीक है, बहुत बहुत मसले हैं, कोरोना है, बहुत सारे लोगों की जानें लाइन पर हैं, लेकिन हर जान कीमती है, हर माँ का बच्चा उसके लिए कीमती है, हर इंसान कीमती है। इस तरह से एक बच्चे को आप कैसे तड़पता हुआ देख सकते हैं? ये हम इसमें से गुजरे, हमने इसके लिए कदम उठाए, हमने अपनी जान पर पत्थर रख के इतना 2 साल हम स्ट्रगल करते रहे कि किसी तरीके से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएं। और आज फिर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल बीइंग a government hospital, being the 14th hospital on the list, जिसके जो लिस्ट हॉस्पिटल ये रूल्स के साथ शामिल हुई है, उसके 14 नंबर के ऊपर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल आता है। एक डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अगर रुक कर पुलिस का इंतज़ार करेगा तो ये तो मेरे ख्याल से क़यामत का ही समा है। मेरे पास और कोई वर्ड्स नहीं है। और जब हमारी विनेश आपसे भी बात हुई थी और आपने यही कहा था कि ये जो कोशिश आप कर रही हैं और आपके शौहर आपके साथ मिलकर इतने साल जंग लड़ते रहे हैं, वो इसीलिए ताकि और पेरेंट्स को इस कर्ब, इस तकलीफ, इस दुख से नहीं गुजरना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर है अमल तो अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन बाकी लोगों के बच्चे जो हैं वो महफूज रहें। आप देखें सुफियान का वाक़या सामने आ गया। मैं आपको क्या कह सकती हूँ, मेरे लिए शर्मिंदगी का मकाम है कि ये किया है हमारी हुकूमत ने, ये इम्प्लीमेंटेशन है। हमारे पुलिस वाले 2 घंटे में पहुंचे, बच्चा तड़पता रहा। ये कहाँ का असूल है, कहाँ का निज़ाम है, किस जगह हम जंगल में रह रहे हैं? क्या, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं। थैंक यू विनेश, वी अंडरस्टैंड, जाहिर है वी अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली कि आप बड़ा मुश्किल है इस बारे में बात करना। गुजरी हैं और जब कोई भी इस तरह के इंसान कहानी सुनता है, आप कुछ कहना चाह रही हैं विनेश, तो प्लीज़ बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस बात के ऊपर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन को। उन्होंने क्या एक्शन लिया है इस हॉस्पिटल के खिलाफ? क्या उन्होंने अब तक CCTV फुटेज उस अस्पताल की ली है या नहीं ली है, या ये भी इंतज़ार करते रहेंगे कि 1 महीना गुजर जाए, वो CCTV फुटेज कभी ना निकले, उस फैमिली को जो है किसी किस्म का इंसाफ ना मिले? पुलिस के जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी हकदार ठहराना चाहिए कि भाई ये क्या चक्कर है। और सबसे पहले अब्बासी शहीद हॉस्पिटल इटसेल्फ को उनकी इंतजामिया कहाँ है? बिल्कुल विनेश, यू आर वेरी राइट, यू आर वेरी राइट। और इनफैक्ट हमने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे भी उनको दावत दी है कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफाई में, एक्सप्लेनेशन में कुछ भी, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस, ताकि वो भी अपना मुसलसल रब्ता कर रहे हैं, ना सिर्फ अस्पताल से बल्कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन से भी हमने रब्ता किया है, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। अच्छा, और हमारे सामने ये मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा कसूर अस्पताल का है। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हुए, बूझते हुए
अपनी आंखों के सामने सारे टूल्स और अस्पताल की पूरी इक्विपमेंट आपके सामने होते हुए आप अगर एक किसी की मदद नहीं करेंगे और एक बच्चे की जान चली जाएगी, तो इसके अंदर उस डोरी वो पतंग उड़ाने वाले से ज्यादा आपका कसूर है। Absolutely, Binesh. अस्पताल का उन डॉक्टरों का कसूर है। Absolutely, we totally agree with you. Also, we sympathize with your sentiments as well because बड़ी जान मारी है आपने भी अपने गम के साथ। 2 साल आप और आपके हस्बैंड इस एक्ट को पास कराने में, नाफिज कराने में लगे रहे और लोगों को एहसास आने में। एक बच्चा, बीनेश ने भी बड़ी राइटली पॉइंट आउट किया है, अगर कोई बीमार, कोई इस तरह एक्सीडेंट हुआ हो किसी का और अस्पताल पहुंच ही जाए तो फिर देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि वहाँ का जो इमरजेंसी स्टाफ है वो उसकी मदद ना करे। सरकारी अस्पताल है, फिर तो किसी उसका नाम भी ना पूछे और सबसे पहले मदद करें। सरकारी अस्पताल में तो ये होता ही नहीं है। आई वंडर के क्यों हो रहा है। तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के ओहदेदारान से भी हम दरख्वास्त करेंगे, अब्बासी शहीद अस्पताल के करता धर्ताओं से भी कि प्लीज हमसे रब्ता करें, क्योंकि हम तो आप लोगों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिकॉज ये रब्ता तो जरूर करें, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग। खैर एनीवे, इस कहानी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वी विल बी आफ्टर इट एज वेल एंड वील टेल यू कि अगर इंशाल्लाह कुछ चेंजेस इसमें आए। इन द मीन टाइम लेट्स मूव ऑन और हम आपको बताएं, हमने अपने टॉप स्टोरी में भी शाहिद आफरीदी की फाउंडेशन का जिक्र किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के सरबराह शाहिद खान आफरीदी ने बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार, मस्तूंग और दीगर इलाकों में कोरोना लॉकडाउन से मुतासरा गरीब ख़ानदानों में राशन तकसीम किया। शाहिद आफरीदी का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया खुजदार की मदद से मज़ीद 900 घरानों में राशन तकसीम किया जाएगा, तो आगे की प्लानिंग भी है। साबिक कप्तान ने मुतासरीन से खिताब करते हुए कहा कि जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त बलोचिस्तान के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है, इसलिए अब उनका हक बनता है कि वो बलोचिस्तान के आवाम की मदद करें। मस्तूंग कैडेट कॉलेज में मुतासरीन में राशन तकसीम करने की तकरीब एक मुनक्कद की गई, उसमें खिताब किया शाहिद आफरीदी ने और कहा कि आकर देखो तो मालूम होता है कि यहाँ पर गुर्बत पूरे मुल्क से ज़्यादा है। बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन की जानिब से मजीद इमदाद भी तकसीम की जाएगी। वो मुस्तकबिल में बलोचिस्तान का दौरा करते रहेंगे और शाहिद आफरीदी फाउंडेशन गरीब खानदानों की मदद के लिए मुल्क भर में बड़ी सरगर्म है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो उनका सफ़र है लोगों की मदद करने का, बहुत अरसे से कर रहे हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के तहत। उनसे इस पर्टिकुलर पेंडेमिक के दौरान क्या किया है उसके बारे में बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है बिकॉज वी नो आप बड़े मुतहर्रिक रहे हैं, बल्कि हमने देखा है कि कोरोना की वबा के इब्तदाई दिनों से ही बहुत मुतहर्रिक नजर आए हैं आप शाहिद आफरीदी। हमें अब तक किन किन इलाकों में पहुंचे हैं और क्या कुछ किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और क्या देखा है आपने वहां? देखिए जी, जहाँ तक फाउंडेशन का ताल्लुक है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फाउंडेशन जो है हमारी 3 एरियाज के अंदर काम करती रही है, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से और साफ पानी के हवाले से हम लोग काम करते रहे डिफरेंट एरियाज में, जहाँ ज्यादातर जरूरत। नॉर्मली फाउंडेशन जो है वो रिमोट एरियाज को ज्यादा टारगेट करते हैं हम लोग, इसलिए कि सब शहर के अंदर फिर भी ऐसे फैसिलिटीज मिल जाती है लोगों को, एनजीओज काम करती हैं, लेकिन हमारी फाउंडेशन का जो मेन फोकस है वो रिमोट एरियाज है। हमने काम शुरू किया कोरोना के हवाले से, फूड ड्राइव शुरू की और मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन सब का जिन्होंने जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट किया, ओवरसीज पाकिस्तानी खास तौर पे। एंड देन मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, उन्होंने बड़ा जबरदस्त लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाई। और हमने शुरू किया ये सफर सिंध से और केपीके से। सिंध के काफी सारे गांव एंड देन कराची शहर पूरा एंड देन फिर केपीके में काफी सारी जगहों पे गए। अच्छा, शायद बताइएगा कि आप एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं? राशन तकसीम कर रहे हैं, मजीद क्या करने का इरादा रखते हैं और किन तबकात और किन इलाकों तक मजीद पहुंचना चाहते हैं? अब मैं आया हूं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान को मैंने देखा कि आई मीन सबसे गुर्बत वाली, सबसे पुअरेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मुझे जरूरत फील हुई है और मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर मैं मेरी फाउंडेशन ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है, हम दोबारा बलूचिस्तान ही आना चाहेंगे, इसलिए कि ये वो एरिया है, ये वो सूबा है जो मेरे ख्याल में
क़यामत तक अगर इस सूबे को हमने अपने पांव पे खड़ा कर दिया, इस सूबे के अंदर अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतों से नवाजा है। ये सूबा अगर इंशाल्लाह अपने पांव पे खड़ा हो गया तो फिर पाकिस्तान इंशाल्लाह हमारी सारी जिंदगी, हमारी आने वाली नस्लों तक अपने पांव पे खड़ा रहेगा। बल्कि पाकिस्तान वो मुल्क होगा जिससे लोग दूसरे बाहर मुल्क के लोग मदद मांगेंगे। अभी तो फिलहाल हम दूसरे मुल्कों से मदद मांगते हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम इस सूबे को अपने पांव पे खड़ा करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि उन एरियाज में दोबारा जाएं जहां हम पहले गए थे। कश्मीर का भी प्लान है। फिलहाल फूड ड्राइव को ही कंटिन्यू बहुत सी बातों की सबसे जबरदस्त बात करती है। एब्सोल्युटली। आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे, ऑब्वियसली इतने लोग हैं आपकी तरफ देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, और हमें हमेशा यही लगता है कि अकेले कुछ करना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, किसी ना किसी की मदद की बड़ी ज़रूरत होती है। आप बताइए शाहिद आफरीदी कि आपकी इस काम में किसी ने मदद की, किसी ने साथ दिया, हुकूमत से मदद आपने ली या उन्होंने कोई आपको वॉलंटियर किया हो मदद अपनी? देखिए, जहां तक हुकूमत का रोल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इससे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका था कि मुझे वहां तक एक्सेस चाहिए जहां तक लोग जा नहीं सकते, एनजीओ जाती नहीं है, पहुंचती नहीं है, तो मैं वहां तक उन एरियाज में जाना चाहता हूं, उन लोगों से मिलना चाहता हूं, इसलिए कि कोई भी सेलिब्रिटीज उस तरफ नहीं जाती। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मैंने रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से, बल्कि मशवरा ही दिया था कि जितनी भी एनजीओ इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही है उन सबको एक टेबल पे बिठाएं लाके, चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। आई नो कि जो इमरान भाई ने टाइगर फोर्स के हवाले से एक फोर्स तैयार की, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं आपके पास काफी सारी जो एनजीओज हैं वो काम कर रही हैं इस मुल्क के अंदर, तो बेहतर होता कि उनको सारों को बिठा के अंदर उनसे काम ले लेते। नॉट अ बैड आइडिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। क्योंकि कुछ ओवरलैप भी हो रहे होते हैं। एग्जैक्टली, ओवरलैप भी कभी कभार काम हो जाते हैं और कभी कभार सारे मिलके करें तो बहुत अच्छा उसका एक रिस्पॉन्स होता है। तो व्हाई नॉट, मे बी दिस कुड बी समथिंग दैट कुड बी डन। अच्छी बात की है ना कि अगर हम बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ के लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, उस सूबे में तरक्की पे इन्वेस्ट करेंगे, तो वो सूबा अपने पैरों पर तो खड़ा होगा ही, बल्कि पूरे मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद देगा। बेशक, मतलब दैट इज गोज फॉर बलूचिस्तान एंड एनी अदर एरिया इन पाकिस्तान जहाँ बहुत ज़्यादा काम शायद इस तरह नहीं हुआ। इन द मीन टाइम वी हैव टू टेक अ ब्रेक और उसके बाद मिल लेते हैं आपसे। बट वी आर राइट हियर, विल बी बैक।